गुड मॉर्निंग गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पर। मेरे दोस्तों के सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी धमाका। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज आपका क्लास नंबर 142 बहुत आगे आ चुके हैं हम। अगर आज आप क्लास में पहली बार आए हो तो फटाफट से जाओ, प्लेलिस्ट को ढूंढो और आप सभी लोग सारी क्लास को कवर करो, क्योंकि अब आपके एग्जाम CGL, CHSL, MTS सब आने वाले हैं। और यहाँ जो वोकैबुलरी कराई जा रही है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत अच्छे से जो हम कवर करेंगे, पहले आपके सामने इमेज रखेंगे, फिर उससे रिलेटेड आपका SSC का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम लेकर आने वाले हैं। क्या कैसे होगा आपको सब समझ में आ जाएगा। बस एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पर आज हम कवर करने वाले हैं आपके सिनोनियम, और वो भी आपकी इमेजेस के साथ। मैं सर से बोलूंगा सर फटाफट से इमेज लगा देंगे। पहली इमेज राइटिंग्स वगैरह ओके। तो पहली इमेज आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। हाँ, तो अगर आप इमेज को ध्यान से देखें तो आप बोलोगे कि सर इस इमेज को देख करके एक बात मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ कि ये जो इमेज है वो एक ऐसी मान लो इमेज है और ये दो पार्ट में टूट गई हो। ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल सही लग रहा है कि ये जो इमेज है वो एक इमेज का एक पार्ट का दो हिस्से यहाँ पर हो गए हैं, यानी कि हमने एक पार्ट को दो भागों में बांट दिया है। इस वर्ड के लिए कौन सी क्वेश्चन आने वाला है ये हम जानेंगे। सर क्वेश्चन लगा देंगे इसका। ओके, तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन इमेज को देखते हुए। ये क्या इमेज कर रहा हूं मैं हर बार, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो आपका सोचता है इमेजेस में। अगर मैं आपसे बोलूं मैं अगर आपसे बोलता हूं आपकी हायाबुसा बाइक, तो आप तुरंत बोलोगे अच्छा वो वाली आपकी बाइक की जो है इमेज जो है फटाफट से आपके माइंड में बन जाएगी, क्योंकि अपन का माइंड किसमें सोचता है? इमेजेस में। तो अगर आप चीज़ों को इमेजेस में याद करें तो वो हमारे माइंड में एक लंबे टाइम तक रह जाएगी। अब आपके सामने जब भी बाइफरकेट वर्ड आएगा तो आपको ये वाला इमेज जो दो पार्टों में बट रहा है उसको याद कर लेना है। तो खैर इसके बारे में आते हैं। SSC CHSL 2008 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर बाइफरकेटेड। क्या है आपके सामने? बाइफरकेटेड। ओके, तो आगे बढ़ूंगा तो इसके ऑप्शंस की तरफ मैं अगर आऊंगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका दे रखा है डिवाइडेड इनटू टू पीसेस। क्या दे रखा है? डिवाइडेड इनटू टू पीसेस, यानी कि दो भागों में किसी भी चीज को बांट देना, अलग कर देना, वहां हम यूज करते हैं आपका बाइफरकेट। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर है वो आपका यहाँ पर बी वाला जो यहाँ पर आपका करेक्ट राइट हो जाता है। तो बाइफरकेट को याद रखेंगे, डिवाइडेड इनटू टू पीस। क्लियर हो रही है बात? तो बढ़ते हैं आगे। मैं सर से बोलूंगा कि सर जो आप नेक्स्ट इमेज लगा दीजिए। बाकी सारे ऑप्शन है वो आसान से दे रखे हैं। डिसेक्ट का मतलब होता है टुकड़ों में बांट देना, इवैल्यूएट का मतलब होता है आपका मूल्यांकन करना, ठीक है, और वर्बली अब्यूज आप सभी लोग जानते हैं ये आपके नेगेटिव गाली गलौज के सेंस में आया है। तो ये सारे आपके इलॉजिकल इररिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं। आपको आंसर आपका जो बी है वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए हम नेक्स्ट इमेज की तरफ आ गए हैं। जानते हैं आपकी अगली इमेज क्या आने वाली है। अगली इमेज आपके सामने है। इमेज में है कुछ मेडिसिन्स रखी हुई हैं और वो मेडिसिन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं एक इलीगल स्मगल को, यानी कि जो चीज़ें स्मगल्स होते हैं, यानी कि जो इलीगल मेडिसिन्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, ड्रग्स वगैरह होते हैं, उसका जो व्यापार होता है वो गैर कानूनी होता है। इसलिए ऐसा कुछ वर्ड हमारे सामने आने वाला है। तो जानते हैं सर कौन सा वर्ड आने वाला है। सर क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पर। चलिए बहुत अच्छे। तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर कॉन्ट्राबैंड। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है कॉन्ट्राबैंड। क्या आ गया यहाँ पर आपका? कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का आपका मीनिंग होता है निषिद्ध व्यापार। क्या होता है आपका? निषिद्ध व्यापार। ऐसा व्यापार जो बैन हो, जिसको आप ना कर सकते हो, उसको आप क्या बोलते हैं? आपका कॉन्ट्राबैंड। ऑप्शंस की तरफ मैं जाऊंगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो बी दे रखा है स्मगल्ड, वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। स्मगल्ड का आपका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका निषिद्ध व्यापार। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। उसी के नीचे आपका एक ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। क्या दे रखा है आपका? जगल्ड। क्या दे रखा है आपका? जगल्ड। ये आता है आपका हथकंडे के सेंस में। हथकंडा करना, चाल चलना, चाल चलने के सेंस में, हथकंडे के सेंस में आपका क्या आता है? आपका यहाँ पर जगड़। क्लियर हो रही बात? ऑप्शन नंबर आपका जो सी दे रखा है उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी दे रखा है यहाँ पर बैफल्ड।
बेफल्ड का आप यूज करते हैं सरप्राइज के सेंस में, आश्चर्यचकित के सेंस में, चकित होने के सेंस में आप यूज करते हैं बेफल्ड। ऑप्शन नंबर में ए की तरफ बढ़ूंगा, दे रखा है हमारा यहाँ पर बर्गल्ड। बर्गल्ड का मीनिंग होता है आपका चोरी। क्या होता है यहाँ पर आपका? चोरी। तो देखिए एक वर्ड के साथ आपने कितने नए वर्ड सीखे? 5। अगर यहाँ पर आपके 10 सिनोनिम कराए गए हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 50। ज्यादा बड़ी बातें हम नहीं करते। मैं ये भी मान सकता हूँ कि आपको उसमें से कुछ ऑप्शंस आते होंगे, तो चलिए मैं आपको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि मतलब कम से कम आप 25 अच्छे शब्द यहाँ पर आप सीखने वाले हैं। बिल्कुल लॉजिकल बात करेंगे, बिल्कुल अच्छी बात जो आप बोलोगे हाँ सर सही कह रहे हो। फेंकते नहीं हो आप कि 50 करा दूंगा, ये मतलब 10 क्वेश्चन है, 10 गुणा 5 तो यानी कि आपके 50 हो गए। नहीं, बिल्कुल सही है, सीधी बात करेंगे। कुछ ऑप्शन तो आप आसान होते हैं और जो आप जानते होंगे, तो जो बिल्कुल लॉजिकल बात होगी वो करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे। अगला इमेज है आप सभी के सामने आ चुकी है। नेक्स्ट इमेज में आपका क्या हो रहा है, एक बच्चा है उसको जो है पनिश किया जा रहा है टीचर्स के थ्रू भी। टीचर्स भी खड़े हैं, उसके पिताजी भी खड़े हैं, ऐसा कुछ इमेज है हमारे सामने। तो ये इमेज बच्चे को पनिश इसलिए कर रहे हैं, टीचर्स के सामने पेरेंट्स मीटिंग हो रही है, मान लो इस तरीके से उसको डांट रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो बच्चा है वो इरेगुलर है, ये बंक वगैरह मार लेता होगा क्लास में, इसलिए उसको जो यहाँ पर कुछ पनिशमेंट यहाँ पर दी जा रही है। तो इसकी क्या है, क्यों, कैसे होगा, जानते हैं इसके वर्ड से। सर क्वेश्चन लगा देंगे। ओके, तो आप सभी के सामने आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 3, क्या है आपका? डिसल्ट्री, है ना? डिसल्ट्री। डिसल्ट्री आपका मीनिंग होता है आपका, जब भी हम बात करते हैं अनियमितता के बारे में, इरेगुलरिटी के बारे में, तो वहां पर हम यूज करते हैं आपका डिसल्ट्री। क्लियर हो रही है बात? अनियमित। ठीक है, ऑप्शंस की तरफ में जाऊं तो ऑप्शन नंबर आपका रैंडम, फ्रूगल, फोरसेक और डिमिनिश। रैंडम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रैंडम। अगर मैं ऑप्शंस की तरफ बढ़ूं तो बी जो दे रखा है आपका फ्रूगल, वो होता है आपका मितव्ययी। मितव्ययी, ठीक है, यानी कि पैसे के सेंस में आप किसका यूज करते हैं? मितव्ययी। ठीक है, फिर आता है आपका फोर, यानी कि जो सोच समझ कर पैसा करता हो, बहुत कम पैसा खर्च करता हो। फोर से मतलब त्यागना, ओके, और डिमिनिश मतलब कि कम करना। स्पेलिंग आप सभी लोग, है ना, वहां पर देख करके ऑप्शंस में देखेंगे कि हो सकता है आपको कोई मेरा अल्फाबेट ना समझ में आ रहा हो। मीनिंग आप मेरी साइड आवाज पे ध्यान दिए, कम करना। क्लियर? बढ़ते हैं सर नेक्स्ट इमेज की तरफ। नेक्स्ट इमेज, शाबाश। तो अगली इमेज अपन के सामने आने वाली है, देखते हैं सामने हमारे सामने कौन सी इमेज हमारे आने वाली है। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए आप अच्छे अच्छे वर्ड यहाँ पर सीख रहे हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। पीडीएफ आपको क्लास के बाद में पक्का मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद जो आपका पीडीएफ लग जाता है, परेशान मत हुआ करो। डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक ढूंढा करो, डिस्क्रिप्शन में कहाँ है, फिर कहा करो कि सर मिल नहीं रहा, थोड़ी कोशिश क्या करो। देखिए अगला इमेज आपके सामने आ चुका। अगली इमेज में क्या है, आपके सामने जो एक पुतला सा बना हुआ है, आप बोलोगे सर ये पुतला है किसी भी चीज का, डमी है। जानते हैं सर वर्ड कौन सा आने वाला है इससे रिलेटेड? बहुत बढ़िया सर, क्वेश्चन लगा देंगे। हाँ, तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका। क्या, जैसा कि क्या था, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है इमेज? आपके डमी को, इफिजी को। किसको? इफिजी को। इफिजी का क्या मीनिंग होता है आपका? पुतला। क्या होता है? पुतला। तो ऑप्शंस की तरफ बढ़ूंगा तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? डमी। क्लियर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डमी। बाकी ऑप्शन दे रखे आपके रिफ्लेक्शन, ये सारे आसान है। रिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग होता है मैं आपको समझा देता हूँ। रिफ्लेक्शन होता है आपका प्रतिबिंब। आपने बचपन में पढ़ा होगा अपनी क्लास में। रिफ्लेक्शन क्या होता है आपका? प्रतिबिंब। ऑर्गन्स होते हैं जो आपके पार्ट होते हैं शरीर के, ऑर्गन यानी कि आपके अंग। डमी आपका यहाँ आ गया। इमेजरी होता है आपका जो कल्पना करने के सेंस में हम यूज करते हैं। बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगली इमेज लगा देते हैं, जानते हैं हमारे सामने अगली इमेज क्या है। ओके, तो देखते रहेंगे सभी लोग, फटाफट से बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट इमेज की तरफ। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगली इमेज आप सभी के सामने यहाँ पर आने वाली है, तैयार रहें। देखिए आपके सामने एक मोबाइल फ़ोन की इमेज आ चुकी है, और ये मोबाइल फ़ोन आपके पहले ज़माने में यूज़ हुआ करते थे। मतलब ये कैसे आज की डेट में बेकार है, इनका कोई भी आज यूज़ नहीं रहा है। तो सर जानते हैं क्वेश्चन क्या आने वाला है हमारा? ओके, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका फ्यूटिलिटी। क्या आ गया आपके सामने? फ्यूटिलिटी।
फ्यूटिलिटी आपका जो होता है वो होता है आपकी व्यर्थता के लिए, जो चीज व्यर्थ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूटिलिटी। ऑप्शंस की तरफ मैं बढ़ूंगा तो यहाँ पर आपका जो पहला दे रखा है यूजलेसनेस, वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बी दे रखा है आपका इनसिग्निफिकेंस और डी दे रखा है आपका अनइम्पोर्टेंट। दोनों का मतलब होता है आपका अमहत्वपूर्ण। जो अमहत्वपूर्ण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका इनसिग्निफिकेंस और अनइम्पोर्टेंस। फिर आपका ऑप्शन नंबर दे रखा है सी, इररिलेवेंस होता है आपका किसके लिए, जो चीज असंगत होती है। तो असंगत के लिए आप क्या यूज करते हो, इररिलेवेंट। कहते हैं ये चीज इररिलेवेंट है, पढ़ाई के रिलेवेंट है। तो ऑप्शन आसान है इसलिए मैंने आपको ओरली बता दिया, लेकिन बताया आपको हर एक बात को, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं सर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट इमेज की तरफ। हाँ, तो देखिए आपके सामने अगली इमेज आ चुकी है। नेक्स्ट इमेज में वो आपके सामने क्या है, अगर आपको थोड़ा बहुत कैमरा वगैरह के बारे में नॉलेज है, थोड़ा मीडिया के बारे में नॉलेज है, तो आप लोग पहचान गए होंगे कि ये जो इमेज है आपके सामने वो क्रोमा कट है। जो आप देखते हो कि हीरो पहाड़ से कूद गया, उसके सामने डायनासोर आ गया, ये सब इसी में शूट होता है। इसको ग्रीन क्रोमा बोलते हैं, क्रोमा कट बोलते हैं। यहाँ पर शूटिंग होती है और बाद में जो कंप्यूटर से उसको वहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड जो है हमारे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी वास्तविकता को। तो जो चीज़ वास्तविक है उसके लिए आ रही है इमेज। तो देखते हैं सर ऐसा कौन सा वर्ड हमारे सामने आने वाला है। शाबाश। तो अगला जो उसके बाद क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है आपका जेन्युइन। क्या आ गया, आप कहते हैं ना, आप इस चीज को बोलते हो यार ये चीज है बड़ी जेन्युइन है, बड़ी आसान है, मतलब ये चीज जो है ना बड़ी जेन्युइन है, मतलब ये बहुत ही रियल है, इस तरीके से आप यूज करते होगे। तो वर्ड आपके सामने आपका क्वेश्चन आया जेन्युइन, ठीक है, जिसका क्या मीनिंग होता है आपका वास्तविक। जो चीज रियल होती है वहां आप यूज करते हो जेन्युइन। क्लियर हो रही है बात। तो ये जो ग्रीन क्रोमा है वो रियलिटी को दिखाता है, और बाकी जो आप एनिमेशन देखते हो मूवी में वो क्या से होते हैं आपके बिल्कुल इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो बाकी सारे ऑप्शन बड़े आसान है। गुड, अट्रैक्टिव, लवेबल, आप सभी लोग जानते हैं। लवेबल जो प्यारा होता है, अट्रैक्टिव जो आकर्षक, गुड मतलब अच्छा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, एसएससी में मगर आया हुआ क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट इमेज की तरफ। तो देखिए आपके सामने एक इमेज आ चुकी है। एक साइड आपका फास्ट फूड है, एक साइड आपकी जो ग्रीन वेजिटेबल है। ऑब्वियसली बात है, आप बोलोगे सर हमें तो बर्गर पसंद है, हमें तो पिज़्ज़ा पसंद है, लेकिन आप ये भी बोलोगे कि सर हम ये भी जानते हैं कि जो ग्रीन वेजिटेबल है हमारे लिए कैसी है, अच्छी है। ग्रीन वेजिटेबल हमारे लिए कैसी हैं, अहानिकारक हैं, अगर मैं इस टोन में बोलूँ, हानिकारक के सेंस में। और जो फास्ट फूड है हमारे लिए हानिकारक है। तो जानते हैं कौन सा वर्ड आने वाला है, सर लगाएंगे क्वेश्चन। बहुत अच्छे। हाँ, तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है आपके यहाँ पर सामने इनोकस। क्या है आपके सामने, इनोकस। तो ये आता है आपका अहानिकारक के लिए। जो चीज अहानिकारक होती है वहां पर आप यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, इनोकस। क्लियर। ऑप्शंस की तरफ मैं अगर बढ़ूं तो ऑप्शन दे रखा है आपका जो सी, इनऑफेंसिव। क्या दे रखा है, इन ऑफेंसिव, वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, जिसका क्या मीनिंग होता है आपका अहानिकारक, ठीक है। और बाकी जो उसके ऑप्शन है इनोसेंट। आपने इनोसेंट वर्ड बहुत सुना होगा, और आपने सुना भी होगा, किसी से आपने बोला होगा कि भाई आप जो है बड़े मासूम से हैं। ये मासूम वर्ड आप बहुत सुनते होगे। तो इनोसेंट है आपका मासूमियत के लिए आपका आता है, ठीक है। माफ करना, थोड़ा खराशी गले में आ गई थी, ओके। अच्छा, बाकी आपके ऑप्शन दे रखे हैं आपके इनोवेटिव। इनोवेटिव जो है आपका वो आता है आपका, किसी कहते हैं ना कि यार बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है, वो है ना, मतलब कुछ नया करने वाला, इनोवेटिव है, इनोवेशन टाइप का, आविष्कारक। वैसे अगर आप इसको सर्च करेंगे डिक्शनरी वगैरह में तो ये आता है आपके अभिनव के सेंस से। अभिनव का क्या मीनिंग होता है, जो कुछ भी नया करने वाला, कुछ नया, अभिनव। इनर मोस्ट आता है आपका गुप्त के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, थोड़ी जल्दी गई। इनर मोस्ट होता है जो गुप्त, जो कैसा हो, थोड़ा सा कैसा हो, हाइट टाइप का हो, ठीक है। ओके सर, बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट इमेज आपके सामने है। देखिए, जब आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप क्या बोलते हो, ये कैसी है, बेकार है, घटिया है। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसके लिए कोई जेस्चर बना के दिखाओ तो आप बोलोगे सर देखिए ये जो है क्या कर दिया, क्या कर दिया, ऐसे करके क्या होता है डिसलाइक, ऐसे करके क्या होता है लाइक। तो जब आप ये बोलते हो तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके डिसलाइक को, मतलब आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी है, मतलब घटिया है। क्लियर हो रही है बात। तो देखिए सर, जानते हैं सर हमने क्वेश्चन क्या हमारे क्या आने वाले हैं। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है आपका लॉजी। लॉजी जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है आपके किस चीज़ को, घटिया को। जो चीज़
घटिया होती है उसको हम किससे बोलते हैं, लॉसी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। ऑप्शंस अगर मैं देखूं यहाँ पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका मेरे जो ए है वो मेरा यहाँ पर राइट होने वाला है। इसको आप क्या बोलते हो, ऑफुल। इसको कैसे याद कर लेंगे, कहते हैं ना ओ यार ये कितनी बेकार चीज रखी है, ओ कितना गंदा पानी यहाँ पर, ऐसे बोलते हो ना। तो जब ये और निकल करके आता है ये ऑटोमेटिकली साइन कर देता है कि चीज़ें आपको पसंद में नहीं आ रही है, वो चीज़ कैसी है, बड़ी बेकार सी है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर एक वर्ड आ गया है, तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका है ऑरा। ऑरा मतलब क्या होता है, आभा। कहते हैं ना कि भाई तेरे भाई का बहुत ऑरा है, तेरे भाई का बहुत जो है वो आभा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जलवा है, आभा के सेंस में आप यूज़ करते हो वहाँ पर ऑरा। फिर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो दे रखा है आपका ऑरी। ऑरी का मतलब जैसे कि आप यूज़ करते होगे, ऑरी को आप जैसे कि कैसे बताऊँ आपको एग्जांपल के थ्रू। हाँ, आप बता रहे हो कि चीज़ टेढ़ी मेढ़ी है, कुरकुरे जैसे कहते हैं ना, कुरकुरे टेढ़ा है पर मेरा है, तो वो वाली जो बात है वो आती है आपकी ऑरी के लिए। कोई भी चीज़ टेढ़े के सेंस में आप यूज़ करते हैं, तिरछा टेढ़ा, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं ऑरी। ठीक है, और ऑसम आप सभी लोग जानते हैं, एक दूसरे से बोलते हो कि भाई तू बड़ा ऑसम लग रहा है, बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है। बढ़ते सर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट इमेज। हाँ, तो नेक्स्ट इमेज आपके सामने आ चुकी है। नेक्स्ट इमेज में क्या हो रहा है, एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, रीड कर रहा है चीज़ों को। कार्टून इमेज है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके, वो क्या कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा। तो जानते हैं वर्ड हमारे साथ कौन सा आने वाला है इसके साथ। ओके, तो हमारे सामने यहाँ पर वर्ड आ चुका है 9 नंबर क्वेश्चन आपका, रिकैपिचुलेशन। देखिए रिकैपिचुलेशन आपका मतलब आता है दोहराने के सेंस में, यानी किसी भी चीज़ को रिवाइज करना, पढ़ना, दोबारा से करना। और दूसरा में यहाँ पर संक्षिप्त भी बोल सकते हैं इसको, संक्षिप्त भी इसका एक मीनिंग होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर हो सकता है आपको संक्षिप्त भी मिल जाए, कंसाइज भी इसका यहाँ पर सुनने मिल जाए, लेकिन फिलहाल उसने यहाँ पर एक्चुअली क्या यूज़ किया है आपका, रिकॉल। रिकॉल जो है आपका यहाँ पर क्या होता है, किसी भी चीज़ को दोहराना, रिपीट करना। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आसान है सर। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विथड्रॉल आपका वापसी होता है, कैप्चर किसी चीज़ को पकड़ना, कैप्चर करने के सेंस में। ठीक है, और बाकी इंट्रोडक्शन आप परिचय सभी लोग जानते हैं। तो लास्ट आपके सामने आ चुका है, लास्ट है आपका क्या है, ट्रू को बता रहा है, यानी कि सच्चाई को बता रहा है। तो सर इसका फटाफट से क्वेश्चन लगा देंगे, ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं देंगे इस क्वेश्चन पे, जल्दी से। ओके, क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पर आपका आ चुका वर्ड है आपका यहाँ पर ट्रू, यानी कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी सच्चाई को। और वर्ड आ गया आपके सामने यहाँ पर टिमैरिटी। क्या आ गया आपके सामने, टिमैरिटी। क्या है ना, वर्ड आ गया आपके सामने टिमैरिटी। टिमैरिटी का आपका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका दुस्साहस, दुस्साहस। क्लियर हो रही है बात, है ना। हालांकि ये जो ट्रू वर्ड यहाँ पर आया है ना, ये जो इमेज है वो मेरे हिसाब से गलत लग गई है, सही मतलब इमेज दूसरी होगी, क्वेश्चन दूसरा लग गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लिंक कर सकते हैं, हम कह देंगे ना कि तेरा सच कहने का दुस्साहस कैसे, तूने सच क्यों नहीं कहा, तेरा इतना दुस्साहस, तुझे सच बोलना चाहिए था, तेरी इतनी हिम्मत। तो ये सही है इमेज, है ना। तो यहाँ पर हमने जो ट्रू लिखा है ना वो बिल्कुल सही है। इमेज जो है ना, ये वाली जो इमेज आई है ट्रू वाली, मैं इमेज के बारे में बात कर रहा हूँ, मीनिंग वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो सही है। तो हम कह सकते हैं, ये मैंने इसलिए रखा होगा यहाँ पर सेंटेंस बैठाने के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी सच्चाई कहने का तेरे अंदर साहस नहीं है, दुस्साहस कर रहा है तो झूठ बोलने का, इस तरीके से मैं आपसे कह सकता हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दुस्साहस की, टिमैरिटी की। तो राइट आंसर मेरा यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, ऑडेसिटी। क्या हो जाएगा मेरा, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा। पॉसिटी आपका एक वर्ड आया है, पॉसिटी। क्या है आपका सामने, पॉसिटी। मतलब इसका क्या होता है, आपका कमी। क्लियर। सिंपलिसिटी जो मतलब कैसा होता है, बिल्कुल सिंपल है, सिंपलिसिटी बनाया उससे। वेरिटी आपका यहाँ पर वर्ड आया, VRITY, जिसका मीनिंग होता है आपका सच्चाई। क्लियर। ओके, समझ में यहाँ तक बात। तो ये था आपका 10 क्वेश्चन। तो मेरे को लगता है कि आज आपने कम से कम 30 के आसपास नए वर्ड सीखे होंगे, और वो भी इमेजेस के साथ। अब आपको क्या काम करना है, जैसे ये वीडियो पूरा हो जाएगा, ईमानदारी से अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो अब आपको क्या काम करना है, इमेज वीडियो पूरा होते ही एक एक इमेज को आंख बंद करके याद करना है। जैसे वो पढ़ने वाले की आ गई तो आप बोलोगे कि सर क्या कर रहा है, आपका रिवाइज कर रहा है। हालांकि मैं ऐसा करा सकता हूँ, पर आप भी जो है थोड़ी सी ख्याल डालिए, कल हम इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को कर लेंगे। आपको फटाफट से यही मैं रिविजन करा दूंगा। क्लियर। तो चलिए, आपको क्लास कैसी लगी हो ये बात आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है, मज़ा आया, आपने छोटी सी क्लास में बहुत सारे वर्क को यहाँ पर आपने कवर किया।
और लास्ट बात, आज रात 11 बजे जैसे कि आप शेड्यूल जानते हैं, आपकी मैराथन क्लास होती है इंग्लिश की। बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेशन वाली क्लास है। सुबह 5:30 बजे आपकी डेली वोकैब क्लास होती है, रात 11 बजे आपकी मैराथन क्लास होती है इंग्लिश की। तो दोनों क्लास को लेना ना भूलें अगर आप इंग्लिश में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।